मोहम्मद अतीक कहते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया, आपका बुलडोजर कहाँ है? आप 24 घंटे भी नहीं लगाते जमींदोज करने में किसी दोषी के घर को, अब बुलडोजर कहाँ है? बाबा का आश्रम, भव्य आश्रम जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा कार्रवाई तो होगी बाबा पर, लेकिन बाबा का अब तक एफआईआर में नाम नहीं है, ये भी सवाल उठाया गया। जूही जी ने भी उठाया, अतीक साहब ने भी उठाया ये सवाल। अनुराग भाई, मुझे लगा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे बहुत संवेदनशील बहस होगी, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कुंठित लोग मुख्यमंत्री जी से कुंठित हैं, भाजपा से कुंठित हैं, कुछ व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कुंठित हैं, तो इस पूरे विषय में अपनी कुंठाओं की बहुत स्पष्ट नजर आ रही है। मैं सबका जवाब नहीं दूंगा, और ये अतीक साहब ने कहा ईद से समस्या है, नमाज से समस्या है, तो सही बात है। अभी फिर बोलता हूँ, अनुराग मुस्कान जी के साथ बोलता हूँ, ये सड़क पर नमाज तो नहीं होने देंगे। आपको बहुत परेशानी होती हो, पर नहीं होने देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये नमाज के दौरान लेकिन नहीं हो रहे हैं। लेकिन शलभ मणि जी, आप ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होने देंगे। मैं आप ही बोलिएगा, मैं आप ही के पास रहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारे संवाददाता कल ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जब ये प्रवचन चल रहा था तो 8 किलोमीटर सड़क इधर जाम थी और 8 किलोमीटर सड़क उधर जाम थी। तो सड़क पर जाम तो लोगों की दिक्कतें बढ़ाता ही है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि नमाज के दौरान किसको याद नहीं, अतीक साहब आपको भूल गया होगा कि लखनऊ में कैसे निकलता था, जलसा कोई होता था और इस प्रकार के आयोजन होते थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी जाती थी, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी जाती थी और कत्लेआम होते थे, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस निकलते रहे हो, चाहे ये नमाज के बाद होने वाले दंगे हों। ये नहीं हो रहा है तो आपकी जो तड़पन है वो नजर आ रही है। नहीं, बीच में मत बोलिए, उनके लिए इनके दिल में दुख नहीं है, हिंदू मुसलमान करने लगे, सुनाने लगे कि नमाज होगी, नफरत भरी जुबान, ये दंगा की भाषा भी चलेगी। होते रहेंगे, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जिस तरह होती रहे तो नहीं पाने देंगे, मुझे हमारे संविधान ने हमको है, भारतीय पार्टी संविधान। अतीक साहब सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, आप बाद में रख लीजिएगा अपनी आपत्ति। क्योंकि कलाई खुलती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, कलाई जब खुलनी शुरू होती है तो बीच डिबे पे कूद पड़ते हैं कि कैसे आवाज दबा लें। तो किसको याद नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में निकले थे, डेनमार्क में कार्टून छप गया था और यहाँ पे जाहिर टाइप के लोगों ने लखनऊ में एक पूरी भीड़ इकट्ठा की और निकल के भगवान बुद्ध की मूर्ति जमींदोज कर दी, भगवान जैन की मूर्ति जमींदोज कर दी, लोगों को हताहत कर दिया। वो ज्ञान दे रहे हैं बैठ के, वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि आज उनकी चल नहीं पा रही है, क्योंकि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, सड़क पे दंगा नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पे मुहर्रम के जुलूस के बहाने कत्लेआम नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं हो पाएगा, ये लिख के रख लीजिए। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर गए, कार्रवाई का स्पष्ट आदेश दिया। जरा अनुराग भाई याद करिए, जवाहर बाग की घटना हुई थी, आपको याद आता है अनुराग भाई? आपने तो कवर किया होगा, मथुरा के भीतर। और जवाहर बाग की घटना क्या थी? स्टेट स्पॉन्सर्ड घटना थी, जिसमें जो व्यक्ति दंगा कर रहा था, जिसने भीड़ इकट्ठा की थी, अपने आप को संत बता के 2 लोग मारे गए। डिप्टी एसपी की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी और एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। जरा मुझे बताइए कितना बुलडोजर चलाया, कितनी कार्रवाई की? और जवाहर बाग की घटना में जिस व्यक्ति ने तांडव किया, 15 दिन से कब्जा किए बैठा था पूरे जवाहर बाग को और सरकार उसके आगे नतमस्तक थी, वो लोग हमें कुंठित होकर बता रहे हैं कि साहब विधायक की जिम्मेदारी क्या है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? अरे आप बुलडोजर चलता है तब बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं। आज अनुराग जी से सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर चला है, चलता रहा है और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आप राजनीति चाहे कितनी भी घिनौनी राजनीति क्यों न कर लीजिए इस संवेदनशील घटना पे, लेकिन ये मानकर चलिए कि कार्रवाइयां होती रही हैं, कार्रवाइयां आगे भी होंगी। कोई दोषी होगा, हम कोई भेदभाव नहीं करते आपकी तरह। आप जो अतीक साहब बैठ के बोल रहे थे, आपकी तरह भेदभाव नहीं करते। आपने कहा जाकिर नायक के टाइम में कोई हादसा नहीं हुआ, अरे जाकिर नायक ने तो जो किया है वो पूरी दुनिया जानती है और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं उन्होंने हादसा नहीं किया। तो ये मानकर चलिए, चाहे वो जाकिर नायक हो, चाहे ये जो बाबा हैं जिनका नाम आ रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम किसी में भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास करते हैं। भले उसके बदले में वोट मिले ना मिले, भले उसके बदले में हमें असमर्थन मिले ना मिले, 400 जहां घर दिए वहां पर भी 0 वोट मिले, फिर भी घर देते रहेंगे, फिर भी बिना भेदभाव की कार्रवाई करते रहेंगे।